अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और ख़वातीन इस्लाम, किसी भी मुआशरे को इत्मीनान बख्श बनाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक चीज़ ये है कि वहाँ पर अमन कायम हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस महल्ले मुआशरे में रहते हैं वहाँ के लोगों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे जो अड़ोस पड़ोस में है, महल्ले में है, अगर उनसे हमारे ताल्लुकात बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए हम तकलीफ़ का बाइस बनेंगे, एक दूसरे को सताएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो फिर ऐसे माहौल में, ऐसे मोहल्ले में, ऐसे मुआशरे में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ऐसी जगहों पर इंसान जो है ख़ुद गरज़ बन जाता है। अपनी ज़िंदगी आप, मेरी ज़िंदगी, मेरे फ़ैसले, मेरा मफाद, मेरा फ़ायदा, मैं अपनी जगह। इस्लाम की तालीमात ऐसी नहीं है जैसे हम हालात के एतबार से बना लेते हैं। नहीं भाई, हालात बुरे हैं, इससे मैं किसी से नहीं मिलता, ताल्लुकात नहीं रखता। मैं ताल्लुकात को बाकी रखना है। अगर ताल्लुक़ कायम ना हुआ तो फिर आपके अंदर जो खैर मौजूद है उस तक पहुँचाने का रास्ता कौन सा है, बताइए। ताल्लुकात को उस्तवार करना और ताल्लुकात में बाहमी सुलह जोई का इंतज़ाम करना और अपने फ़हम को, सोच को एक दूसरे को लेकर चलने वाली बना लेना, ये वक्त का अहम तकाज़ा है। आज हमारे पास, खुसूसन गैरों की बात हम नहीं करेंगे, हमारे मुसलमानों में, हम में खुद, मुझ में और आप तमाम में तकलीफ़ देने का रवैया एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हम मुसलमान होते हुए मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, मुख्तलिफ है, मुंतशिर है, बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के मुआविन नहीं हैं, हम मददगार नहीं हैं। एक दौर वो था कि मदद करने वालों को अंसार कहा गया, लक़ब दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की मदद की थी। वो जो मुहाजिर थे, बेबस थे, बेयारो मददगार थे, अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन में तशरीफ़ लाए थे। किसी का किसी से कोई नाता ना था, कोई याराना ना था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो अंसारी भाई थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने अपनी इस्लामी ताल्लुक़ को ऐसा मजबूत कर दिया कि अल्लाह ताला ने उनका नाम कुरान मजीद में अंसार के नाम से लिख दिया। तो मुहतरम सामईन, ये किस बुनियाद पर? ये एक दूसरे के साथ अच्छाई की बुनियाद, एक दूसरे के साथ खैरो भलाई चाहने की बुनियाद पर, एक दूसरे की मदद करने की बुनियाद पर है। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बनना आज ये हमारे मुआशरे का बहुत बुरा और बड़ा नासूर है।
इसीलिए तकलीफ़ देने में जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार ज़बान और हाथ का होता है। इंसान अपनी ज़बान से और बस चला तो अपने हाथों से तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानिही व यदी, कि हकीकी मुसलमान वही है, हकीकी दिल में ईमान उसी के है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हाँ, ना ज़बान से तकलीफ़ दी जाए ना हाथ से तकलीफ़ दी जाए। जब ज़बान से नहीं देंगे तो फिर हाथ से फिर हम कैसे दे सकते हैं। लिहाजा हकीकी मुसलमान कौन है, कौन हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। इसी तरह मुहतरम सामईन, इंसानों के दरमियान इख्तलाफात, फसादात, रंजिश, लड़ाई, खून खराबे, भड़कते हुए शोलों के पीछे ईज़ा रसानी की कोई ना कोई चिंगारी होती है। तकलीफ़ देना यही सबब होता है जिसकी बुनियाद पर हमारे दरमियान इख्तलाफ व इंतशार होता है। बैसत नबवी से पहले, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले औस और खजरज के दरमियान जो दो कबीले थे मदीना में, उनके दरमियान एक खून रेज जंग हुई, एक दूसरे को कत्ल किया गया। उस जंग को जंगे बुआस के नाम से याद किया जाता है। वो ये कि एक कबीले वाले का जानवर, बुनियाद क्या है ये देखिए, लड़ाई झगड़े की, खून खराबे की, एक दूसरे को कत्ल करने की बुनियाद क्या है कि एक कबीले वाले का जानवर, इंसान नहीं, एक कबीले वाले का जानवर दूसरे कबीले वाले के बाग में चला गया। इस मामले को लेकर दोनों के दरमियान जो बहस छिड़ी, जो झगड़े हुए, जो फसादात हुए, वो दो कबीलों के दरमियान जंग की सूरत में बदल गए, जिसके नतीजे में हर दूसरे फरीक के दरमियान सैकड़ों लोगों की जानें ज़ाये हो गई। वजह क्या है? इंसानों की जानें चली गई एक जानवर के किसी के बाग में दाखिल होने की वजह से। तो ईज़ा रसानी ये ऐसी चीज़ होती है जो इंसानों के खात्मे का सबब बन जाती है। इंतकाम, जज्बा इंतकाम इंसान के अंदर पैदा होता है तो फिर उसकी अक्ल भी अंधी हो जाती है, फिर वो जानवर और इंसान में फ़र्क कर नहीं पाते। मुहतरम सामईन, अगर हर शख्स ये कोशिश करे कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मैं दूसरों के हक़ में रहमत बनूँ, ज़हमत ना बनूँ, तकलीफ़ का बाइस ना बनूँ, तो ये मोहतरम सामईन हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल का हल सिर्फ इसी में है कि अपनी ज़ात को हर किसी के लिए, और वो शुरुआत हमारे घर से हो जाती है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, फिर रिश्तेदार, फिर अड़ोस पड़ोस, हर किसी के लिए हमारा ये उसूल हो जाना चाहिए कि भाई हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। अगर आज के हालात में हर कोई ये काम कर ले बस काफ़ी है, फिर किसी को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं हो, फिर हमारा मुआशरा ऑटोमेटिक पुरअमन बन जाएगा, कोई किसी से खौफ नहीं खाएगा। बस इस पर अमल हो जाए, हर कोई ये इरादा नीयत कर ले, अज़्म कर ले कि भाई मेरी ज़ात से तकलीफ़ मैं किसी को होने नहीं दूँगा। एक ही इरादा कर लीजिए, बस तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह इसमें हमारे लिए हो जाए। इसीलिए इस्लाम ने किसी भी मुसलमान को बिला वजह तकलीफ़ देने, खौफज़दा करने, परेशान करने, जिस्मानी तकलीफ़ों को में मुब्तला करने को इस्लाम ने नाजाइज़ और हराम करार दिया है। हराम है एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बनना, तकलीफ़ें पहुँचाना, मुसीबतों में मुब्तला करके खुश होना, यह हराम नहीं है, मामूली गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान हराम है, जान ले नहीं सकते, हराम। मालहु, इसी तरह उसका माल भी हराम है, उसकी इजाज़त, उसकी खुशी, उसकी रज़ामंदी के बगैर उसका माल हम हाथ में नहीं ले सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हम उसकी इजाज़त के बगैर, हराम है उसका माल।
फिर फरमाया गया इसी तरह वइज़्ज़ु, और उसकी इज़्ज़त, हर मुसलमान की इज़्ज़त को उछालना हराम है। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी मुसलमान की बुराई उसके पीछे करे, उसे बुरा भला कहें, उसकी इज़्ज़त को उतारें। उसका गुनाह उसने जो किया वो उसके हद तक, आपके हद तक था, लेकिन आपने अगर उसे मुआशरे में उछाल दिया तो आपने एक हराम काम किया। इज़्ज़तों को उछालना शरीयत ने जायज़ करार ना दिया। मदीना की ज़िंदगी अल्लाह के रसूल की आपको मालूम है, जानते हैं आप कैसे लोगों से अल्लाह के रसूल का पाला पड़ा। मुनाफिक, हम तो मुसलमानों की इज़्ज़त उछालते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाला किससे पड़ा? मुनाफिक, कि जिनके दिलों में कुफ्र है। हमारे दिलों में तो इस्लाम है, बाकी है, जैसे तैसे है, उनके दिलों में कुफ्र था, लेकिन सिर्फ वो ज़बान से इजहार करते थे कि हम मुसलमान हैं। लेकिन कोई एक हदीस बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों के बारे में लोगों को बताया कि देखो फ़ला मुनाफिक है, फ़ला मुनाफिक है। नहीं, सिर्फ एक ही सहाबी साहिबुस सिर, राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ैफ़ा बिन यमान को अल्लाह के रसूल ने नाम बताए, वो भी राज के तौर पर, छुपाने के लिए, बताने के लिए भी नहीं बताए कि बस ए हुज़ैफ़ा याद रखो, बस बताए नहीं नाम। मुनाफिकों की निफाक को अल्लाह के रसूल ने छुपाया है, तो फिर हमारी एक ऐसी जुर्अत के किसी मुसलमान की एक बुराई को हम हाईलाइट करें, बताएं लोगों को और कहेंगे देखो ये मक्कार है, झूठा है, दगाबाज है, इसने ऐसा किया वैसा किया, इसको मैं ये करते हुए देखा, वहाँ पर उसने वो किया। हक़ नहीं है किसी मुसलमान की इज़्ज़त को उछालना और उसके ज़रिए से उसे तकलीफ़ में मुब्तला करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए मोहतरम समाई, मुसलमान की जान हो, मुसलमान का माल हो, मुसलमान की इज़्ज़त हो, आबरू हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की तरह मुहतरम करार दिया। काबतुल्लाह का जितना एहतराम है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक मुसलमान का उतना एहतराम है जितना काबतुल्लाह का एहतराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि यौमुन नहर के दिन अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया। दौरान खुतबा आपने सहाबा से दरियाफ़्त किया कि बताओ, अल्लाह के रसूल ने पूछा, सवाल किया समझाने के लिए, क्योंकि आगे जो मसला अल्लाह के रसूल बता रहे हैं बड़ा अहम है। वो पूछ रहे हैं, सहाबा बताओ आज कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा ये आज कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा कि आज मुक़द्दस दिन यौमुन नहर है, ईद का दिन, बकरा ईद का दिन यौमुन नहर है। अल्लाह के रसूल हज पे है, बता रहे हैं कि आज यौमुन नहर का दिन है। फिर आपने सवाल किया ये कौन सा शहर है? सहाबा ने कहा कि ये मुक़द्दस शहर मक्का है, दिन भी मुक़द्दस है, शहर भी मुक़द्दस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा महीना है? सहाबा ने कहा कि ये ज़िलहिज्जा है, यानी कि ये भी मुक़द्दस महीना है, मुहतरम महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद फरमाया, इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा फ़ी बलदिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा, कि ऐ मेरे सहाबा याद रखना तुम्हारी जानें एक दूसरे के लिए, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी इज़्ज़तें इसी तरह काबिले एहतराम है जिस तरह तुम्हारा ये दिन है, तुम्हारा ये शहर है और तुम्हारा ये महीना है। मुक़द्दस महीना, मुक़द्दस मुक़ाम, इसी तरह मुक़द्दस दिन ये जिस तरह है उसी तरह एक हर मुसलमान का माल मुक़द्दस है, उसकी जान मुक़द्दस है, उसकी इज़्ज़त भी मुक़द्दस है। तो मोहतरम सामईन, एक मुसलमान का जो मुआज़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर से, उस महीने से लगा के बताया कि देखो ये इसका तुम जितना एहतराम करते हो उसी तरह हर मुसलमान भाई का एहतराम करना है। काबतुल्लाह के पास जाना, चादर को पकड़ लेना, रोना धोना काफ़ी नहीं है।
एक मुसलमान भाई के साथ भी इस तरह की आजिज़ी होनी चाहिए, माफ़ी का मामला होना चाहिए, अफ़ो दरगुज़र होना चाहिए, खुशियों में शरीक रहना, गमों में शरीक रहना, हंसते वक्त हंसना, अगर उसके मकामात ऐसे हों, गमगीन हो, उसके साथ बैठना, उठना, रोना धोना, ये एक मुसलमान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, मुसलमानों की जानों को भी एहतराम करार दिया। इसी तरह मोहतरम सामईन, जब हम किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उसके कई नुकसानात होते हैं, क्योंकि शरीयत ने तो हराम करार दिया है ऐसे मामलात को। तो लिहाजा बिला वजह किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना ये ख़तरनाक जुर्म है। अक्सर लोग मुसलमान हम खुद क्या है तकलीफ़ देने को मामूली समझते हैं, हालांकि इसका शुमार कबीरा गुनाहों में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, कि और जो लोग मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को बेकसूर अज़ियत देते हैं, बिला वजह, कोई वजह नहीं, बस हम तकलीफ़ दे रहे हैं, बेकसूर बिला वजह तकलीफ़ देते हैं, उन्होंने एक बड़े बहतान और सरी गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। कुरान मजीद की आयत है। जिस किसी को तकलीफ़ देना एक बहतान लेना और सरी गुनाह करने के बराबर है। दो चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, एक तो बड़े बहतान का जिक्र फरमाया और फिर सरी गुनाह का जिक्र करके फरमाया कि मोमिनों को तकलीफ़ देना ये कोई आम बात नहीं है। इसी तरह मोहतरम सामईन, जानबूझ के तो छोड़िए, जानबूझ के तो किसी को तकलीफ़ देना नहीं है शऊरी तौर पर, लेकिन गैर शऊरी तौर पर, गैर महसूस तरीक़े से भी तकलीफ़ देने से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे थे लश्कर को लेकर, तो चूंटियों ने जो बात कही अल्लाह ताला ने उसे कुरान मजीद के अल्फाज बना दिए। क्या कहा? या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चूंटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कि मुमकिन है कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। यानी कि गैर महसूस तरीक़े से भी किसी को तकलीफ़ न दी जाए, जिस तरह के यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो जब गैर महसूस तरीक़े से तकलीफ़ देना नहीं है तो जानबूझ के होना बोलकर अमदन तकलीफ़ देने के लिए किसी को अज़ियत में मुब्तला करना ये कितनी बुरी बात है। इसी तरह मोहतरम सामईन, बिला वजह किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना ये दरअसल हमारे ईमान के कमज़ोर होने की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों जो अपनी ज़बान से इस्लाम का दावा करते हो, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, और दिल में ईमान रासिख ना हुआ हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, ज़बान से दावा है इस्लाम का, लेकिन दिल में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ है, रासिख नहीं हुआ है, मजबूती इख्तियार अभी ईमान ने नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों को ईज़ा और तकलीफ़ ना पहुँचाओ। यानी कि अगर दिलों में ईमान नहीं है, सिर्फ ज़बानी दावे है, तो यही चीज़ लोगों को तकलीफ़ देने का बाइस बन जाती है। हाँ, ये हमारे ईमान के कमज़ोर होने की दलील है। जितना हम तकलीफ़ देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, आगे वालों को परेशान करना चाहते हैं, उसी एतबार से हमारे दिलों में ईमान की कमी होती चली जाती है, यहाँ तक कि वो ईमान के एतबार से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह मोहतरम सामईन, तकलीफ़ देना ये ऐसा जुर्म है जिससे नेकियां और इबादतें भी ज़ाये हो जाती हैं। जैसे कि पिछले दर्स में हमने आपके सामने वो लंबी हदीस बताई थी कि एक शख्स को जो है क़यामत के दिन लाया जाएगा, उसके पास बहुत सारी नमाज, रोज़े, ज़कात, सब कुछ बड़े बड़े अमल होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या करेगा? किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ दे रहा, गाली दे रहा, सता रहा, बुहतान लगा रहा, इज़्ज़त को उछाल रहा, जुल्म ढा रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा, गाली गलोच दे रहा। ऐसे तमाम लोग क़यामत के दिन आएंगे और अल्लाह ताला क्या करेगा? उसके आमाल में से सबको निकाल कर देता हुआ चला जाएगा।
चलो गाली दी, चलो ये अमल ले लो, गाली दी, चलो ये सवाब ले लो, गाली दी, चलो चलो फला जुल्म किया, अच्छा ये चीज़ ले लो। इस तरह करते करते नमाजों का सवाब ख़त्म, रोज़ों का सवाब ख़त्म, ज़कात का सवाब ख़त्म, सब ख़त्म, कुछ भी नहीं बचता, लोग बच जाते हैं। अब बोले अब कहाँ से देंगे बाकी को, लिहाजा उनके गुनाहों को उठाकर इसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और वहीं से उसे उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस बारहा पढ़ना चाहिए हमें, अपने आप का जायज़ा लेना है कि क्या वाकई मानों में हमारी ज़िंदगी ऐसी है जिसमें तकलीफ़ हम लोगों को कम दे रहे हैं और नेकियां हम ज़्यादा कमा रहे हैं। जायज़ा लेना हमें यह है कि हम दिन में आखिर 24 घंटों में नेकियां हम क्या करते हैं और बुराइयां हमारी कितनी हैं। लोगों से जो हमारे ताल्लुकात है, तालमेल है, उसमें कितना गबन है, कितना झूठ है, कितना धोखा है, चुगली है, गीबत है, क्या क्या नहीं है। कोसा गुनाह है जो जब एक दूसरे से मिलता है तो हम नहीं करते, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। अच्छाई तो हो नहीं पाती, लेकिन गुनाहों में मुलव्विस है तो याद रखिए इस तरह गुनाहों में अगर हम मुलव्विस रह के पूरा रमज़ान नमाज का अहतमाम, क़यामुल लैल का अहतमाम, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम, तिलावत कुरान मजीद, पारों पे पारे ख़त्म कर रहे हैं, कुरानों पे कुराना सुन ले रहे हैं, लेकिन इस तरह रोडों पे लोगों को तकलीफ़ दे रहे, हम सता रहे हैं, हराम माल हलाल माल में फ़र्क नहीं कर रहे हैं, सबसे लड़ाई झगड़े दुश्मनियाँ गीबत चुगली आवारागर्दी करते फिर रही। याद रखो ये रमज़ान की नेकियाँ एक नेकी भी कल क़यामत के दिन काम नहीं आती, एक भी नेकी हमारे काम आने वाली नहीं है अगर हमारा ये जो कैरेक्टर है ये सही नहीं हुआ। जिस तरह शरीफ बन के मस्जिद में आते हम, वही शरीफाना किरदार मार्केट में रहना तो हम मुसलमान, तभी मुसलमान होते हैं, वरना हमारी मुसलमानी, हमारा ये ईमान इस्लाम कुछ काम आने वाला नहीं। इस हदीस से यही बात मालूम होती है कि जहां नेकियां हम करते हैं वहीं बुराइयों से बचा के रखेंगे तो नेकियां फायदा देंगी, वरना बुराई हम करते चले जाएंगे तो ये जो नेकियां हैं वो बुराइयां जो है इन नेकियों को खा जाएगी, बचेगा कुछ भी नहीं। तो लिहाजा मोहतरम सामईन कहने का मकसूद ये है कि अगर हम लोगों को तकलीफ़ देते फिरेंगे तो फिर हमारी शामत आएगी और हमारे आमाल तबाह हो जाएंगे। इसीलिए तो एक औरत के बारे में जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत है बड़ी नमाजें पढ़ती है, पूरी नमाजें पढ़ती है, वो बड़ी नमाजी है, लेकिन उसका मसला ये है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ देती है। अल्लाह के रसूल ने एक ही जुमला फरमाया कि वो जहन्नमी है। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, नमाजें पढ़ रही है, वो अल्लाह का हक दे रही है, लेकिन लोगों का हक न देने की वजह से, तकलीफ देने की वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो नमाजी तो है लेकिन वो जहन्नमी है। कितनी बड़ी बात है, नमाजी होते हुए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इस तकलीफ देने की वजह से, लोगों को अज़ियत में मुब्तला करने की वजह से उसे जहन्नम में डाला जा रहा है। तो मोहतरम सामईन, ये हमारी नमाजें कुछ काम की नहीं है अगर हमारी ज़बान अच्छी ना हो, हमारे अंदर अदब ना हो, लोगों का ख्याल ना हो, बात करने का अंदाज ना हो, मेल जोल रखने के आदाब अगर हम खातिर में न लाएं तो ये इबादतें ज़ाय हो जाएंगी। इबादतों का खूब एहतमाम हम कर लेते हैं, लेकिन उन इबादतों के सवाब को बाकी रखने का एहतमाम हम नहीं करते। ये बड़ा मुअम्मा है हमारा। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, अपने नेकियां जिस तरह हम कर रहे हैं उसकी हिफाजत की भी पूरी कोशिश करना है। इसी तरह मोहतरम सामईन, अगर हम तकलीफ़ नहीं देते तो उसकी फजीलत भी ज़्यादा है। हाँ, तकलीफ़ देने पर जिस तरह आपको गुनाह मिलता है, तकलीफ़ न देने पर नेकी भी मिल जाती है। ये अल्लाह का एहसान है कि किसी को तकलीफ़ न देना ये भी नेकी है। ये ऐसी नेकी है, देखिए सुभान अल्लाह, जिसमें मेहनत मुशक्क़त करनी नहीं पड़ती। तकलीफ़ नहीं दे रहे आप, बस मेहनत मुशक्क़त नहीं है, ना रुपया खर्च करना है, ना पैसे लगाना है, ना वक्त देना है, ना सलाहियत देना है, कुछ करना नहीं है, ना ताकत व क़ुव्वत का इस्तेमाल है। ये मुफ्त में हासिल होने वाली नेकी है। नेकी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मगर ये ऐसी नेकी है जिसकी बुनियाद गलत अमल से अपने आप को बचाना है। तकलीफ देना गलत अमल, उससे हम अपने आप को बचा रहे हैं।
तो लिहाजा बस नियत और इरादे के साथ अगर आदमी एहतियात बरत लेता है तो उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे तो फिर ये इंसान के लिए नेकी का बाइस बन जाती है। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, ये मुफ्त में मिलने वाली नेकी है। अगर मैं ये इरादा करके रख लूँगा कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा, हमें नेकी दिलवा देता है। इसी तरह मोहतरम सामईन, ईज़ा रसानी यानी कि तकलीफ़ देने से अपने आप को बचा के रखना, ये बड़े सवाब का काम है। और यूँ समझिए कि ये कोई मामूली नेकी नहीं बल्कि बड़ी नेकी है। तकलीफ़ से, दूसरों को तकलीफ़ से अपने आप को बचा के रख रहे हैं हम, ये बहुत बड़ी नेकी है। कैसे है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी नेकियों के साथ इसका ज़िक्र फरमाया है। जैसे कि हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे क्वालिटी वाला बेहतर अमल कौन सा है। आपने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह वल जिहादु फ़ी सबीली, कि अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। दो भी बड़े अमल हैं। ईमान लाना भी बड़ी बात है और जिहाद करना यानी कि जान गंवा देना अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पूछा, अबू दर ग़िफ़ारी कहते हैं कि अय्युर रिक़ाबी अफ़ज़ल, यानी कि किस ग़ुलाम को आज़ाद करना ज़्यादा सवाब दिला। उस वक्त ग़ुलामी का दौर था, ग़ुलाम आते थे, उन्हें आज़ाद किया जाता था, बड़ी फजीलत की बात थी। आपने फरमाया अनफसुहा इंद अहलिहा व अक्सरुहा समनन, कि जो उसके आका के नज़दीक, यानी कि ग़ुलाम है तो ग़ुलाम जिसके पास होता है तो वो उसका आका बन जाता है। तो कहा गया कि जो उसके आका के नज़दीक उम्दा हो और ज़्यादा कीमती वाला हो, अगर ऐसे ग़ुलाम को अल्लाह की राह में देता है तो बड़ा सवाब पाता है। मैंने कहा कि अगर मैं ये काम अंजाम ना दे सकूँ तो भाई ईमान तो मैं ला लिया, लेकिन जिहाद मैं नहीं कर सकता, ग़ुलामों को आज़ाद करना, बहुत ज़्यादा माल होना, वो मेरे पास नहीं है, तो क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुईनु साइनन औ तस्नउ लिअखरा, कहा कि किसी कारीगर की मदद कर दो, कोई हुनरमंद है उसकी मदद कर दो, या किसी बेरोज़गार को काम पे लगा दो। कोई शख्स है खाली फिर रहा है, आपको समझ में आया, आपके पास लिंक्स है कंपनी वालों से, आपकी जान पहचान है, ऐसे लोगों को काम पे लगा दो। ये भी बड़ा खैर का काम है कि एक शख्स को आप सही काम पे लगा रहे हो, उसके वक्त को बचा रहे हो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये भी ना हो सके, यानी कि इतनी ज़्यादा मेरी पहुँच भी नहीं है, तो क्या करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में ये बड़ी बेहतरीन बात बता दी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तकुफ़ु शर्रका अनिन नफ्सी फ़इन्नहा सदक़तुम मिनका अला नफ्सी, कि लोगों को अपने शर से बचाओ, ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी ज़ात के लिए सदका करार पाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, ज़्यादा माल खर्च नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ा सवाब का काम नहीं कर सकते, बस इतना कर लो कि अपनी ज़ात से लोगों को शर मत पहुँचाओ, बस इसके ज़रिए से तुम्हें नेकी मिल जाएगी। देखिए कितने बड़े बड़े अमाल के साथ इस नेकी का जिक्र किया जा रहा है। अगर ये बड़े अमल नहीं कर सकते, हाँ इस्तिताअत हैसियत ताकत के बाहर है, तो बस इतना काम कर लो, काफ़ी हो जाएगा कि लोगों को तकलीफ़ ना दो। इसी तरह मोहतरम सामईन, किसी को तकलीफ़ ना देना ये इस्लाम की एक बिल्कुल हय्यस तालीम है, बिल्कुल फजीलत वाली तालीम है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन यस्लमल मुस्लिमूना मिन लिसानिक व यदिक, कि फरमाया गया कि तुम्हारी ज़बान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये सबसे बेहतरीन इस्लाम है। यानी कि सबसे बेस्ट मुस्लिम कौन है, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसी तरह मोहतरम सामईन, तकलीफ़ देने से अगर हम बचेंगे तो ये हकीकी मोमिन होने की दलील है, सच्चे पक्के मुसलमान होने की दलील है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुमिन मन अमिनहुन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, कि मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान और माल के सिलसिले में पुरअमन रहें। हाँ भाई, आप उसके साथ रहते हैं तो वो क्या करता है, आपसे मिलता है तो ये समझता है कि चलो भाई मेरी जान महफूज है, मैं अब सुकून में हूँ, इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप उसको अपना माल दिए तो आप खुश है कि चलो भाई सही बंदे के हाथ में मेरा माल है, मेरा माल कहीं नहीं जाएगा। अगर ये शख्स आपके बारे में सोच रखता है तो फिर आप हकीकी मुसलमान हैं। ये होनी चाहिए चीज़।
कोई आपको माल देता है तो पुरसुकून रहता है, तो इसका मतलब यह है कि हाँ आप सच्चे हैं, आप बड़े अमानतदार हैं, आपके पास इस चीज़ का जो है गलत इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा ये सिफत भी अपने अंदर पैदा करना बड़ी कमाल की बात है और ये हकीकी मुसलमान होने की दलील है। मुहतरम सामईन, इंसान की ज़बान जब बेलगाम हो जाती है तो फिर ये तलवार से ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो तलवार का ज़ख्म होता है वो जल्द मुंदमिल हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन ज़बान का ज़ख्म दिल पे लगने की वजह से ये जल्द ख़त्म होता नहीं है। तो मुहतरम सामईन, इसलिए अभी 2 हदीसें आपके सामने बयान की गई है, उसमें खुसूसन इसी बात को हमारे सामने रखा गया है कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही करो। देखिए हदीस हमारे सामने है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल बड़े जलील क़द्र सहाबी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, सफ़र में हैं हम, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मेरे जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से दूर रहने का ज़रिया बन जाए। कितनी बड़ी बेहतरीन बात, किस लिए अमल करते हम? जहन्नम से बच के जन्नत में चले जाना, तीसरा कुछ भी नहीं हमारे पास कि अल्लाह ताला तो हमें जहन्नम से बचा ले, जन्नत में डाल दे, बस इसी के लिए हम हर अमल करने के लिए तैयार हैं। वही सवाल हुआ कि मैं क्या करूँ जहन्नम से बचने के वास्ते और जन्नत में दाखिल होने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ये बात कहने के बाद, सवाल करने के बाद, तुमने बहुत बड़ी चीज़ का मुतालबा किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा सवाल तुमने कर लिया है, ये काम। और फिर फरमाया, देखो अल्लाह के रसूल, ये काम उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। हाँ, हर कोई नहीं कर सकता, ये काम वही कर सकता है जिसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल दे, रहनुमाई कर दे, तौफीक दे दे, तो अलग बात है, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो, नमाज कायम करो, अपने माल की ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। ये बुनियादी बातें बताई। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाज़े की निशानदही ना करूँ? सबसे बेहतरीन खैर कहाँ से मिल सकता है ना बताऊँ? फरमाया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने रोज़ा जहन्नम से बचाने के लिए बेहतरीन ढाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े के अय्याम से गुज़र रहे हैं, तो जहन्नम से बचाने के लिए बेहतरीन ढाल है। इसी तरह सदका, माली इबादत गुनाहों को वैसे ही मिटाती है जैसे पानी आग को बुझा देती है। इसी तरह रात का दरमियानी हिस्से में आदमी का नमाज पढ़ना, ये फजीलत की बात है, इंसान को जहन्नम से बचाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत फरमाई कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, यानी कि इबादत कैसे होती है अहले ईमान की कि वो अपने पहलू और अपने आज़ा के ज़रिए से आज़ा को बिस्तर से अलग रख के वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो लिहाजा ये बात अल्लाह के रसूल ने बताई। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तमाम की असल, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जड़, उसकी बुनियाद, उसकी असल, उसकी बालाई चोटी और उसकी रीढ़ की हड्डी को ना बताऊं? यानी कि असल जो चीज़ है, रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत रखती है, बुलंदी में चोटी के बराबर है, क्या ऐसी चीज़ मैं तुम्हें ना बताऊं? तो जब ये बात अल्लाह के रसूल ने कही तो हज़रत मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए, आखिर वो क्या चीज़ है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी और फरमाया, इसको अपने कंट्रोल में रखो, इसको अपने काबू में रखो। ये है असल चीज़, ये रीढ़ की हड्डी है, ये बुनियाद है, यही बालाई है, इंतहा है, चोटी है कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या ज़बान से निकलने वाले अल्फाज पर भी हमारा मुआखज़ा किया जाएगा, हमारा हिसाब लिया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत मुआज़ से फरमाया कि ए मुआज़, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, क्या लोगों को उनके चेहरों के बल जहन्नम में घसीट कर ले जाने वाली ज़बान की इन बातों के अलावा कोई और चीज़ हो सकती है? सवालिया अंदाज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया।
कि ज़बान से निकलने वाली बातें ही इंसान को जहन्नम में घसीट कर ले जाने का सबब बन जाती है। बड़े बड़े आमाल का अल्लाह के रसूल ने तज़किरा किया, बुनियादें बता दी सारी इस्लाम की, रोज़ा बता दिया, सदका बता दिया, तहज्जुद सब बता दिया। फिर कहा कि रीढ़ की हड्डी जो बुनियाद है वो ना बताओ। और फिर अल्लाह के रसूल ने कोई बात नहीं की, बस ज़बान को पकड़ के फरमाया इसी पर काबू पा लो। इस पर तुमने काबू पा लिया तो जहन्नम से अपने आप को बचाने में काबू पा लिया। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो गया तो यही एक ज़बान तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। हाँ, सिर्फ नमाजी हो जाना, हाजी बन जाना, ज़कात देने से मुसलमान होने का हक अदा नहीं होता। ये एक हिस्सा है, ये फ़राइज़ है, इसे देना ही है, अदा करना ही है। लेकिन उसी के साथ दूसरों के हुकूक भी हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़ात से जुड़े हुए हैं। उनका भी लिहाज रखना, उनके भी हुकूक देना, अपनी ज़बान का इस्तेमाल उनके लिए सही करना, तभी ये इबादतें, ये बड़ी बड़ी इबादतें जो बुनियादी हैसियत रखती है, हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन सकती है। तो मोहतरम सामईन, ये जो ज़बान से निकलने वाले अल्फाज है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले क्या बोल रहे ये देखो। मैं बोलने के अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल रहा हूँ, लेकिन ये अल्फाज कहीं आगे वाले के दिल को जला न डाले। हाँ, उसके एहसासात को कहीं मजरूह ना कर दे हमारे ज़बान से निकलने वाले अल्फाज। हम धड़ल्ले से बोल देते, नहीं भाई मैं मुंह पे बोल देता हूँ। क्या करते मुंह पे बोल के? हर बात मुंह पे बोलने की नहीं रहती। कई बातें मसलहतन इंसान के हालात का, उसके अहवाल का, उसके आदात का, उसके अतवार का, तमाम चीज़ों का ख्याल रख के कई बातें बोलने की होती है। हाँ, सच बात है भाई, हक बात है, वो बोल दे तो मुंह पे, क्या होता? दिल दुख जाता आगे वाले का, उसे तकलीफ पहुंचा देते आप। क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। हर बात कहनी चाहिए, कहिए, लेकिन उसके लिए अंदाज है, अच्छे अल्फाज है, उसके लिए एक वक्त है, आगे वाले के हालात है, उसकी तबीयत है। एक शख्स को अच्छे अंदाज में बोलेंगे तो वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा। हाँ, कुछ खाल लोग होते हैं, उन्हें दूसरे अंदाज से समझाना पड़ता है, समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा समझाओ कि उसे जलील कर दो, चार लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर दो, उसकी इज्जत को उछाल दो। और आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे नसीहत कर रहा हूँ, तो फिर ये नसीहत करने का अंदाज आपका हो सकता है, हमारे मुती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज नहीं था। अल्लाह के रसूल इस तरह नहीं। जहाँ कहीं भी बुराई भी होती थी, कोई करता था, तो अल्लाह के रसूल ये कहते कि क्या हो रहा है हमारी कौम में, हमारे लोगों में क्या हो रहा है कि फलां काम कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह के रसूल कहते, नाम नहीं टारगेट करते, फलां को देख के नहीं बोलते। तरीक़ा भी गलत है। ये नसीहत होनी चाहिए, लेकिन नसीहत के अंदाज में नसीहत कीजिए, लेकिन उससे पहले नसीहत के आदाब क्या है वो भी ज़रा सीख लीजिए। ज़बान निकालिए, लेकिन ज़बान निकालने के बाद कुछ कंडीशंस अप्लाई करना पड़ता, वो कर सकते तो फिर ज़बान खोल के बात करना, वरना खामोश रहना ही हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसी तरह मोहतरम सामईन, फितनों के दौर में मोमिनों की कामयाबी, जो कामरानी का मेयार बताया गया है, वो यही है कि वो अपने आप को काबू में रखे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दे। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़्तरब अफ़लह मन कफ़्फ़ यदा, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरबों के लिए बर्बादी हो कि फितनों के ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अरबों के लिए कहा था 1400 साल पहले कि फितनों का वक्त करीब आ गया, तुम्हारे लिए बर्बादी हो। इस दौरे पुरफितन में वही शख्स कामयाब होगा जो अपना हाथ रोके रखेगा, सेल्फ कंट्रोल करेगा, भिड़ेगा नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, अपने आप की हिफाजत करेगा, अपनी ज़बान पर काबू रखेगा, अपने हाथ पर काबू रखेगा। इसी तरह उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात कैसे हासिल होगी फितनों के दौर में, क्या करना है जब फितने पनप रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अमसिक अलैका लिसानक
सबसे पहले अपनी ज़बान की हिफाजत करो, सबसे पहले काबू अपनी ज़बान पर लाओ। वल यसअका बैतुक, और अपने घर को अपने लिए कुशादा कर लो, घर में रहो, घर में रह लो, कई फितनों से अपने आप को बचा लो, अपने घर को ही अपने लिए कुशादा कर लो। वबकी अला खतीअतिक, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने गुनाहों पर रो लो, अपने गुनाहों पर नादिम रहो, शर्मिंदा रहो, गुनाहों से अपने आप को बचा लो। कैफियत ये हो कि रोने की कैफियत हमारी हो जाए। अगर ये अमल कर लोगे फितनों के दौर में, जिस तरह हम में से भी बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि भाई फितने पनप रहे हैं, आखिर करेंगे क्या, तो ये 3 अमल कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लीजिए, अपने घर को अपने लिए, अपना महल जो भी है, गार्डन है, जो बनाना चाहे बना लो, उसी में रहो, और उसी के साथ साथ अपने गुनाहों पर नादिम रहो। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे फितनों से, बुराइयों से अपने आप को ये चीज़ें हमें बचा लेगी। इसी तरह मोहतरम सामाईन, कभी कभार गुस्से की हालत में आम तौर पर हमारी जो ज़बान है बेलगाम हो जाती, क्या बोल देते हमको खुद को नहीं मालूम रहता, और बाद में हम क्या करते, गुस्सा ठंडा होने के बाद, भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं बोल दिया, नहीं था मेरे दिल में आपको, मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको, सब बाद में बोलते। हालांकि कंट्रोल बोलने से पहले हो जाना चाहिए था। तो लिहाजा मोहतरम सामाईन, बसा औकात जो है गुस्से की हालत में इंसान आपे से बाहर हो जाता है। लिहाजा इस सिलसिले में कुरान और हदीस में कई मौक़ों पर यह बात आई है कि जो शख्स गुस्से के मौके पर अपने आप को काबू में रखे, कंट्रोल करे और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से हिफाजत फरमा ले, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखेगा। गुस्से पर कंट्रोल जहन्नम से अपने आप को बचाने पर कंट्रोल है। तो लिहाजा मन कफ़्फ़ा ग़ज़बहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबा, कि जो शख्स अपने गुस्से को रोक ले तो अल्लाह ताला उसे अपने अज़ाब से रोक लेगा। तो मुहतरम सामाईन, चंद साआत के लिए गुस्सा चंद ही मिनट का रहता, सेकंडों का रहता, अगर ज़रा काबू पा लिए तो उसकी वजह से जहन्नम के अज़ाब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह मुहतरम सामाईन, तकलीफ़ दूर करने की भी बड़ी फजीलतें हैं, जैसा कि मुसीबत ज़दा शख्स के काम आना, परेशान हाल का बोझ हल्का कर देना, तकलीफ़ में मुब्तला किसी को देख रहे उसकी तकलीफ़ को दूर करना, ये बड़ी फजीलत की बातें हैं। तकलीफ़ देने के बजाय उल्टा उसका हम सहारा बन रहे हैं, तो ये बड़ी फजीलत की बात है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वालों को अल्लाह ताला अपनी मदद के मुतरादिफ करार दिया है। जैसा कि हदीस कुदसी में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, सवाल करेगा। हदीस गौर से सुनना कि ए इब्ने आदम, मैं बीमार था। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। क्या कह रहा है? मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों ना की, मेरे पास क्यों नहीं आया तू? मैं बीमार था, क्यों नहीं आया तू मेरे पास? तो बंदा कहेगा, अरे मेरे रब, मैं तेरी कैसे इयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू रब्बुल आलमीन है, तू तेरी इयादत मैं कैसे कर सकता हूँ? तू बीमार ही नहीं होता ना, तू इयादत किस बात की? तू तो सारे जहां को पालने वाला है। तो अल्लाह ताला कहेगा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि फ़लाँ मेरा बंदा बीमार था, फ़लाँ मेरा बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत क्यों ना की? मेरे बंदे की इयादत तूने क्यों ना की? क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे तू उसके पास पाता? सुभान अल्लाह। हम मरीजों से दूर भागते ना, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अगर तुम इयादत के लिए एक बीमार के पास चले जाते, उसकी इयादत करते, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उस बीमार के पास था, तू क्यों नहीं आया? कितनी बड़ी बात है। एक बेयारो मददगार, बेसहारा बीमार है, बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हो सकता है कि वो हमारा रिश्तेदार भी हो, हमें चाहिए कि इयादत करें। बड़ी फजीलत की बात है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है बताइए? कि अल्लाह ताला कहता है कि बीमार के पास मैं होता हूं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? इसी तरह मुहतरम सामाईन, हदीस जारी है और आगे फरमाया, फिर अल्लाह ताला बंदे से कहेगा कि मैं भूखा था। अल्लाह ताला कहता है, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तूने मुझे क्यों नहीं खिलाया? तूने मुझे
क्यों नहीं पिलाया? बंदा कहेगा कि मैं तुझे कैसे खिला पिला सकता हूँ, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू ना खाता है ना पीता है, ये काम मैं कैसे कर सकता था? तो अल्लाह ताला कहेगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा भूखा था, मेरा फला बंदा प्यासा था? क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू उसे खिला लेता, अगर तू उसे पिला लेता तो तू मुझे उसके पास पाता? अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। आज हम भूखों को, प्यासों को धक्के मारकर भगा देते हैं। हकीकत है, उनका कोई अदब नहीं, एहतराम नहीं। हम तो यूं समझ लिए हैं कि ये तो हमारे मुआशरे का हिस्सा ही नहीं हो सकते। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर तू भूखे को उसकी भूख खत्म कर देता, अगर एक प्यासे की प्यास को तू बुझा देता तो मैं उसके पास था। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। सोचने की बात है कि मदद करना, किसी की इयादत करना, किसी को खिलाना पिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी फजीलत वाला अमल है। तकलीफ देना दूर की बात है, तकलीफ देने के लिए, देने के बजाय अपने दिलों को नर्म करते हुए हर एक के लिए इस तरह की खैरखाही का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लेना इतनी बड़ी फजीलतों का हामिल हमें बना देता है। तो लिहाजा मोहतरम समाईन, ये बड़ी फजीलत की बात है। और एक हदीस सुन लीजिए कि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब दिगर मस्जिदों में 1000 नमाजों से बढ़कर है, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद नबवी में यानी कि मदीना मुनव्वरा में एक नमाज पढ़ेंगे 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। मगर किसी मुसलमान की तकलीफ़ को दूर करना और मुसीबत में उसके काम आना मस्जिद नबवी की 1 महीने की इबादत से अफजल है। 1 महीने की इबादत, एक नमाज पढ़ेंगे तो 1000 नमाजों का सवाब। और अगर एक मुसलमान बंदे की तकलीफ को दूर कर ले तो मदीने में रहकर 30 दिन जो हम इबादत करते हैं उससे अफजल अमल है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम महरूम हैं ऐसे अमाल से, हम समझ नहीं पाते, भागते हैं मक्का चाहिए, मदीना चाहिए। अरे भाई, फजीलत पाने के लिए कई लोग हमारे घरों पर आ रहे हैं, दरबदर भटक रहे हैं, अनजानी भी है, पहचाने भी है, करीबी भी है, रिश्तेदार भी हमारे, लेकिन हम उनकी तरफ मुंह करना गवारा नहीं करते और हम जाते हैं काबतुल्लाह की तरफ, हम जाते हैं हरम की तरफ। हाँ, जाना चाहिए, लेकिन पहले हकदारों का हक तो दो, उनका ख्याल तो करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल किसी मुसलमान को खुश करना, उसकी तकलीफ़ को दूर करना, उसके कर्ज़ का बोझ हल्का करना या उसकी भूख को मिटाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन अमशिया मा अखिल मुस्लिम फ़ी हाजतिन अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफ़ फ़िल मस्जिदि शहरा, कि अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके हमराह दौड़ धूप करना, उसके पीछे भागना, उसकी मदद करना, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है इस बात से कि मैं इस मस्जिद में यानी कि मस्जिद नबवी में 1 महीने का एहतिकाफ करूँ। 1 महीने का मैं एहतिकाफ करूँ। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे पसंद ये है कि कोई हमारा भाई बेचार है, बेबस है, बेयारो मददगार है, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं, फिरते हैं, उसके मामले को आसान करते हैं। ये मस्जिद नबवी में एहतिकाफ 1 महीना बैठने से ज़्यादा बेहतर है। कितनी बड़ी फजीलत है। अगर हम एहतिकाफ में हों, 10 दिन हमने निकाले हैं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस के बेयारो मददगार लोगों का हमें ख्याल नहीं है, तो फिर ऐसे एहतिकाफ का फ़ायदा क्या। 1 महीने के एहतिकाफ की फजीलत ये बताई जा रही है कि एक मुसलमान का भला कर दो। हज़ारों मुसलमानों का पेट मार के, उनका हक मार के, भाई बहन का हिस्सा गज़ब करके अगर हम इबादतें करेंगे तो ये इबादतों की क्या हैसियत। रद्दी के बल रद्दी, एक रद्दी की किस्म बन जाएगा। ऐसे आमाल को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हवाओं में ज़र्रात के माने बिखेर देगा।
मोहतरम सामईन, बहैसियत मुसलमान बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है एक मुसलमान पर। वो आज़ाद ज़िंदगी नहीं जीता, अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं बन सकता, वो जैसा चाहे अपना हिसाब आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकता, हर किसी का बराबर हक़ देते हुए अपनी ज़िंदगी वो बसर करता है। ये ज़िम्मेदार है मुसलमान और उसकी ये ज़िम्मेदारी है। इसी तरह मोहतरम सामईन, हम जानते हैं मैदान महशर में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे में हर इंसान को अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। जो शख्स इस दुनिया में किसी मुसलमान के काम आएगा, उसकी मुसीबत को दूर करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा और क़यामत की हौलनाकी से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करेगा। तवील हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी कर देगा, और जो किसी मुसलमान भाई से तकलीफ़ को दूर करता है तो अल्लाह ताला उससे क़यामत की तकलीफ़ को दूर करेगा। दुनिया की तकलीफ़ अलग बात है, आखिरत की तकलीफ़ के सामने दुनिया की तकलीफ़ की कोई हैसियत ही नहीं है। क्योंकि आखिरत की तकलीफ़ जो है, दुनिया के ये जो जहन है उसकी तकलीफ़ का ख्याल दुनिया में आ ही नहीं सकता हमारे। ऐसी तकलीफ़ से अल्लाह ताला हमें बचाएगा। शर्त क्या है? बस एक मुसलमान को तकलीफ़ मत दो, बस इतना ही काफ़ी है आखिरत की तकलीफ़ से अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि मुझे ऐसा कोई अमल बताइए जो मेरे हक़ में ज़्यादा फ़ायदामंद हो। तो आपने हुक्म दिया, अज़िलिल अज़ा अनित तरीक़िल मुस्लिमीन, मुसलमान के रास्तों से तकलीफ़दा चीज़ को हटा दो। मुसलमानों के रास्तों से तकलीफ़दा चीज़ को हटा दो। ये सबसे बेहतरीन नेकी है, ये सबसे फ़ायदा देने वाली नेकी है। और एक हदीस में जैसा कि आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को जहन्नत में टहलते हुए देखा। टहलने का मतलब क्या? दाखिल हो गया, वो एंट्री हो गई इसकी। टहलते हुए देखा, किस वजह से? क्या अमल है उसके पास? जिसने रास्ते से ऐसे दरख्त को काट कर हटा दिया था जो मुसलमानों के लिए तकलीफ का बाइस था। यही अमल था उसके पास, ये अमल था उसका कि बस लोगों को तकलीफ दे रहा था। एक दरख्त उसके दिल में आया कि नहीं, मुसलमान की खैर खाही करना है, उन्हें तकलीफ से बचाना है, आने जाने वालों को तकलीफ है, उसने काट दिया। अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि उसे जन्नत का हकदार बना दिया। तकलीफ़ें हटाना, दूर करना, नियत बांध लेना, तकलीफ़ों से दूसरों को बचाने की कोशिश करना, ये इतना बड़ा बेहतरीन अमल है कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। मोहतरम सामईन, रास्ते से तकलीफ़ देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें इस मामले में कितना अहमियत बरतना है। जब से ये 2 व्हीलर 4 व्हीलरों का हम एहतमाम कर रहे हैं, ज़रा ख्याल नहीं करते कि गाड़ी कहाँ रखना है, पार्किंग की कौन सी जगह है। हम बस अपना काम निकालने के लिए जल्दी जल्दी में कहीं गाड़ी लगा देते हैं और उसके बाद कई लोगों को, सैकड़ों की तादाद में पीछे लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियों को रोके हुए हैं। कोई उसमें बीमार है, कोई लाचार है, कोई तड़प रहा है, किसी की कोई तकलीफ़ है, लेकिन हम बस गाड़ी लगा दिए और अपने काम पर निकल गए। इससे बड़ी तकलीफ़ क्या हो सकती है एक मुसलमान के ज़रिए से? ये एक मुसलमान का शेवा नहीं होता। मोहतरम सामईन, हमें चाहिए कि हर लिहाज से, वो गाड़ी का मसला हो या फिर कचरा डालने का मसला हो, और हम ये बारहा कहते हैं कि अपने घरों से निकलने हुए पानी का ख़ास ख्याल रखें। बस घर से गंदगी निकल गई, हम काफ़ी है समझते हैं। ड्रेनेज बह रही है, आने जाने वाले कितने लोग उसमें नमाजी नहीं होते, वो गंदगी उन पर उछल रही है। ज़िम्मेदार कौन है? वबाल किस पर आएगा? हम ख्याल नहीं करते कि लोगों का भी भला होना चाहिए, वो भी तकलीफ़ से बनना चाहिए। बस हमारे से गंदगी हट गई, यही काफ़ी है। ये एक मुसलमान की सोच नहीं हो सकती, ज़माने की हो सकती है, बड़े लोगों की हो सकती है, लेकिन एक मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती। लिहाजा पूरा दर्स तकरीबन ज़्यादा भी वक्त हो चुका है। हासिल यही है मोहतरम सामईन, हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लीजिए, घर में लिख के लगवा लीजिए कि हमारी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है
ये सारी फजीलतें आपके सामने आई हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत को बनाने के लिए ये अमल बड़ा कारगर साबित होगा और इसके ज़रिए से हम बहुत सारी खैर व खूबियों को अपनी दुनिया में भी और अपनी आखिरत में भी हम समेट लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन सुनी हुई बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हर किसी के लिए हमें खैर खाह बनने की तौफीक दे और बदखाही से, बुराई से, तकलीफ़ देने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस दौरे पुरफितन में सिरात मुस्तकीम पर चलाए, अक़ीदा तौहीद पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा इस दुनिया से खैर पर फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु।